अभी हमारे साथ अशोक डोसी जी, जिन्होंने पूरा ट्रिप प्लान किया कि कैसे हमें एक विलेज लाइफ जीना है। बाजरे की रोटी और वो सांगरी प्याज की सब्जी हमने पहली बार खाई और इन्होंने फील्ड पे भी हमें लेके आए। अशोक भैया तो बताएं मतलब क्या मतलब यहाँ का दिनचर्या और कैसे आप मैनेज करते हैं इस चीज़ को, सिटी लाइफ को और इस विलेज लाइफ को। सिटी लाइफ और कितनी बार आप आ जाते हैं महीने में यहाँ पे? मेरा तो साल में 365 दिन आना होता है। बाकी गांव की लाइफ अपनी जगह है, सिटी की लाइफ अपनी जगह है। सिटी लाइफ व्यस्त भाग दौड़ भरी जिंदगी है और गांव का अपना ही आनंद है, एक अलग ही आनंद है। खाने का, पीने का, सोने का, उठने का। आइए चलते चलते हम लोग बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों जो शहर में लोग रह रहे हैं इस चीज़ को मिस कर रहे हैं? तो आ चुके हैं हम प्योर अपने फार्म लैंड पे, जो खेत है। इसमें एक चीज़ दिखाऊंगा आपको कि कैसे जानवरों से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने एक लोकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बैरिकेटिंग की हुई है ना, और इसके साथ में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इलेक्ट्रिक वायर और जो एक काफ़ी लो वोल्टेज की इसमें करंट सप्लाई करी जाती है। इसमें आप देखो, जैसे देख रहे हो यहाँ पे 2 वायर है ना कॉपर के, 1 वायर 2 वायर, शायद आपको दिख पा रहा हो, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा शायद ये। अब इसका खास बात ये है, देखो जैसे ये 2 वायर गए ना, अब इसमें ये है कि जैसे कोई जानवर इसे चिपकेगा है ना तो उसको करंट के झटके लगेंगे तो दोबारा खेत में नहीं जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान सटे तो उसको नुकसान हो जाए जान माल का, बस एक झटका लगेगा जिससे आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे इसके आगे नहीं जाना है। तो ये है इनका जानवरों से बचने का टेक्निक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द प्रोफेसर्स डायरी पे। आज हम आपको लेके चल रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे गाँव में जहाँ ज़िंदगी शहर की भाग दौड़ से बहुत दूर है। प्रकृति की गोद में धीरे धीरे सांस लेती है। चारों तरफ फैले हुए हरे सुनहले गेहूं के खेत और हवा के साथ लहराते हुए सरसों के पीले फूल। ऐसा लगता है जैसे धरती ने खुद को रंगों से चादर ओढ़ ली है। जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो हवा की हल्की ठंडक, मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली सीधे दिल को छू जाती है। कहीं ऐसा लगता है कि जैसे हमारा बचपन फिर से वापस आ गया, जब हम स्कूल जाते हुए सरसों के खेतों के बीच से गेहूं के बालियों को अपने हाथों से छूते हुए जाते थे। वो एहसास आज भी दिल में कहीं है। बस उसी एहसास को जीने के लिए आज हम चले आए हैं राजस्थान के काफ़ी इंटीरियर गांव में। यहाँ हमारे कुछ परिचित हैं जिन लोगों ने हमें आग्रह किया कि आप एक बार हमारे घर पे आएँ, और वजह से हम वहाँ पे पहुँच गए। एक बात और है, यहाँ की सुबह भी अलग है। न कोई ट्रैफिक का शोर है, न कोई भाग दौड़, बस पक्षियों की आवाज़ और खेतों में काम करते लोगों की सादगी भरी मुस्कान। जैसे ही हम गांव में कदम रखते हैं हमें मिलते हैं यहाँ के प्यारे लोग। ये इन्होंने हमें इतने खुले दिल से स्वीकारा और हमारी आओ भगत इतने अच्छे से की जैसा मानो जैसे हम अपने खुद के घर पे आए हैं। उनकी बातों में अपनापन है, उनकी मुस्कान में सच्चाई है और उनकी मेहमान नवाजी दिल को छू लेने वाली है। जब हम उनके साथ बैठते हैं तो हमें अपने घर का बना हुआ खाना, बाजरे की रोटी, कैर सांगरी की सब्जी और लहसुन की चटनी देते हैं और साथ में दही। इसके बिना तो खाना ही अधूरा है। मिट्टी के चूल्हे पे बना खाना, ताज़ी रोटी, सरसों का साग और गांव की शादी का स्वाद, ओहो इसका अंदाज ही अलग है। सच कहूँ तो ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये उनके दिल का प्यार होता है। गांव के लोगों से बात करते हुए ऐसे लगता है जैसे हम कोई कहानी सुन रहे हों। हर एक इंसान की अपनी एक कहानी है जो आपको अपने शब्दों में सुनाता है। मेहनत की कहानी, सपनों की कहानी और सादगी से भरी जिंदगी की कहानी, यही है गांव की फसाना। यहाँ हर चेहरे का एक कहानी है, हर रास्ता एक याद है और हर खेत मेहनत और उम्मीदों की मिसाल है। राजस्थान के इस गांव में हम सिर्फ जगह नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे जीवन शैली को महसूस कर रहे हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में मिलती हैं, मिट्टी की खुशबू में, खेतों की हरियाली में और लोगों के दिलों में। अगर आपका भी प्रकृति, सादगी और असली भारत का महसूस करना है तो एक बार गांव जरूर आइए, क्योंकि यहाँ दिल में सच थोड़ा सा जिंदा महसूस करता है। और जैसे ही हम गांव की यात्रा ख़त्म करते हैं तो हमारे जिन्होंने मित्र ने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे आने के लिए, वो हमारे लिए विलेज के अंदर ही कैमल राइड और वहाँ के लोकल लोगों से हमारी मुलाकात कराने के लिए लेके आ जाते हैं और बड़ी ही खुशमिजाज तरीके से वो लोग हमारा स्वागत भी करते हैं। यहाँ पे हमने कैमल राइड किया और
बहुत प्यारे जानवर जैसे गधे, उसका बहुत ही छोटा बेबी था, बहुत प्यारा था। गांव की बकरियां, गाय, इन सबको अपने हाथों से छू के ऐसा लगा जैसे मानो हम प्रकृति के करीब हैं। और ये शहरी भाग दौड़ में कहाँ ही मिल पाता है। एक ऐसा एहसास जो हमें दिल के अंदर तक छू गया। अब वक्त आ जाता है इनसे विदाई लेने का, और बड़े ही भारी मन से इन्हें विदाई लेके और उनके बच्चों को एक अपना प्यार भरा आशीर्वाद देकर वापस फिर अपने शहर लाइफ जीने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यही थी आज की फसाना, और बस मैं ये चाह रहा था कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन चीज़ों को जी सकूं जो मैंने कभी बचपन में जी थी, और आप तक ये चीज़ भी पहुंचाऊं कि ये हमारी संस्कृति का ही एक पार्ट है जिससे हम कहीं बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। इसी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। नमस्कार। का ये बनाते हैं घर मिट्टी के और घास फूस का, जिसमें अपने जानवरों के खाने पीने का चारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको अंदर जाएंगे तो गर्मियों में काफ़ी ठंडा भी रहता है, लेकिन अब तो सब लोग घर हो गए तो बस ये चारा ही खाते हैं इसमें।